उलमाए किराम ने लिखा, हिंदुस्तान में एक आदमी का इंतकाल हो गया, निहायत ही बखील था, पैसा जमा जोड़ी करके रखता था, औलाद के पर भी खर्च नहीं करता था। औलाद को गुस्सा आया, बाप के मरने के बाद पैसा भी बाप की कब्र में दफना दिया। कुछ अरसे के बाद बच्चों को ज़रूरत पड़ी, किसी ने मशवरा दिया, देखा अब काम आया, जो पैसा तुमने कब्र में दफनाया था निकाल लो। रात के अंधेरे में बच्चे गए, कब्रिस्तान चले गए, बाप की कब्र की खुदाई की, देखा पूरी थैलियां फटी पड़ी, पैसा बिखरा हुआ, आधे सिक्के बाप के सर पर पैरों पे गिरे हुए। एक बेटा कहने लगा, देखो जी बाप लगता है पैसे से प्यार करता है। बच्चा कब्र में उतरा, माथे पे जो सिक्के लगे हुए थे, बच्चे ने एक सिक्का उतारा, इतना गर्म था, उंगली लगी, उंगलियों के ऊपर आप मोटे मोटे आबले पड़ गए। जल्दी से मट्टी डाल दी, तौबा तौबा करता घर आया। सुबह तबीब के पास गया, हकीम के पास गया, किसी ने कोई मरहम लगाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कहा मदरसे में चला जा, कुरान पढ़ने वाले से फूका मरवा ले, कोई धागा पढ़वा के ले आ, कोई पानी पढ़वा के ले आ। हर बार इस्तेमाल किया लेकिन नाकाम गुजरा, परेशान हो गया। किसी से मुलाकात हुई, कहता जिस्म कमज़ोर हो गया, आंखों के अंदर हल्के पड़ गए, तेरी उंगलियों में जख्म है, क्या बात है, कोई इलाज नहीं कराता? का सब कुछ मैंने करवा के देख लिया लेकिन मुझे शिफा कोई नहीं मिली। का ऐसा कर, दिल्ली के अंदर एक अल्लाह का वली है जिसे दुनिया शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, लगता है वो तेरा कोई ना कोई मसला हल कर देगा। जब दिल्ली में शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, सलाम करने के बाद पूछा मियाँ क्या हुआ? हज़रत जी मेरी उंगलियों पे आग लग गई, जख्म आ गया, आबले पड़ गए। आपने कुछ पढ़ के फूक मारी का फाका हुआ का नहीं, दूसरी मरतबा पढ़ के फूक मारी का कोई असर हुआ नहीं, तीसरी मरतबा पढ़ के फूक मारी का असर हुआ नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाया चल उठ के भाग जा, झूठ बोल रहा है, ये दुनिया की आग नहीं है, जहन्नम की आग है। जहाँ कुरान की तिलावत हो वहाँ आग का क्या काम है? सर झुका के बैठ गया, कहाँ हज़रत जी जहन्नम की आग है। सारा किस्सा सुनाया। फरमाया कोई दवाई काम नहीं आएगी, कोई ट्यूब काम नहीं आएगी, कोई किसी किस्म की दवाइयाँ काम नहीं आएगी। अल्लाह वाले बता फिर क्या करूँ, साड़ बर्दाश्त नहीं होता। फरमाया जा घर चला जा, रात को तहज्जुद के वक़्त उठ के वुज़ू करना, 2 रकात सलातुल हाज तहज्जुद पढ़ के गिड़गड़ा के अल्लाह के दरबार में रोने लग जाना। जब अल्लाह के डर से रोएगा, तेरा आंसू बाहर निकलेगा, वो आंसू का कतरा जख्म पे लगा लेना, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। सारी नमाजों में ये लाडली नमाज है तहज्जुद की। जोहर की नमाज का सवाब अपनी जगह, असर मगरिबी शाह का सवाब अपनी जगह, लेकिन एक नमाज तहज्जुद की नमाज है। जितना मेरे अजीज़ों धीरानी में, बेटों में, बेटियों में, मेरे अजीज़ों एक बेटा बड़ा लाडला होता है, सारी नमाजों में तहज्जुद की नमाज लाडली है। इरशाद फरमाया लोगों ये लाडली नमाज है, अगर पढ़ने वाले की सिफारिश करने लग जाए उस वक़्त तक अल्लाह अकबर सिफारिश नहीं छोड़ती जब तक पढ़ने वाले के अल्लाह बिगड़े कामों को ना बना दे। और सारी नमाजों में एक नमाज फजर की नमाज है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और लोगों जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह का पैगंबर ना पढ़ने वाले को खबीस कह रहा है। इरशाद फरमाया मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने, फरमाया ओ लोगों जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, खुदा की नेमतों को खाना शुरू कर देता है, खुदा की सारी मखलूक उस पर लानत करने लग जाती है। तुम तो गोठ बराड़ी वाले हो, यकीन जानो सुबह तुम्हारे उठने से पहले तुम्हारे घर के डरबों के अंदर मुर्गे भी उठ जाया करते हैं। मुहक्किकीन किनको कहते हैं? जो किसी बात पे तहकीक करे। वह मुहक्किकीन ने मुर्गे की कुकड़ू पे तहकीक की। क्या वजह है? दिन के उजाले में नहीं बोलता, सुबह नाश्ते में नहीं बोलता, दोपहर में कभी कभार बोलेगा, लेकिन हर घर के अंदर, हर डरबे में, हर खुड्डे में, हर चार दीवारी में जो मुर्गा होता है बांग देने लग जाता है।
मस्जिद के मुअज्जिन से पहले इसकी बांग शुरू होती है और ये कहता कुकुड़ू कुड़ू कुकुड़ू कुड़ू। उलमा इकराम सर जोड़ के बैठ गए, कहा इसकी कुकुड़ू कुड़ू में क्या है। फिर मुहक्किकीन ने तहकीक की, नतीजे पे पहुंचे, कहने लगे ये कुकुड़ू कुड़ू नहीं कहता, ये कहता क़ूमू 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 अय्युहल गाफ़िलून, उठ जा, सोने का वक़्त ख़त्म हो गया, मुसल्ले पे बैठ के रोने का वक़्त शुरू हो गया है। ये जानवर जो तुम्हें गलियों में नजर आते हैं, ये कुत्ता, ये सूअर, खिंजीर तुम्हें नजर आते हैं, ये बारले जानवर तुम्हें नजर आते हैं। अभी मेरे अजीजों, जहाँ से इस रस्ते से आया इतना इतना कमाद रख रखा है, एक ऊँट इतने कमाद को खींच के ला रहा है। खुदा का कुरान कहता है अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, फरमाया क्या तुमने नहीं देखा, अल्लाह फरमाते मैंने ऊँट को कैसे पैदा किया, पैर कैसे बनाए, इसकी कुहान कैसे बनाई, इसकी गर्दन कैसे बनाई, इसका सर कैसे बनाया। तुम पैरों से लेके पूंछ तक, कमर से लेके सर तक देखो, तुम्हें खुदा की खुदाई समझ आ जाएगी। फिर किसी को सजदा टेकने वाला करने वाला बनाया, किसी को पिशानी टेकने वाला बनाया, किसी को गर्दन उठा के सर उठाने वाला बनाया। जिसको जिस अंदाज में बनाया वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। खुदा का कुरान कहता है, फरमाया हर जानवर, हर चीज़, वत्तैरु साफ़ात, ये परिंदे भी अल्लाह की तस्मीयाँ बयान करते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह का जिक्र न करती हो। ऊँट क्या कहता है, कहता है खुदा रहा तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऊँट जैसा कदावर बनाया, बकरी जैसा छोटा नहीं बनाया। बकरी कहती अल्लाह मैं छोटी होने पे फख्र करती हूँ, खुदा रहा तेरा शुक्र है, तूने मुझे बकरी बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहता या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कुत्ता बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। खिंजीर कहता या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे खिंजीर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया। मौलवी साहब अपनी तरफ से बात कही है, इसकी भी कोई दलील है? उठाओ कुरान और पढ़ो कुरान। उलाइका कलनामी बल हुम अगल, फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता, खुदा के आगे नहीं झुकता, जानवर है। बल हुम अगल, बल्कि उससे भी बदतर है। तो तुम्हें जानवरों में भैंस नजर आएगी, तुम्हें बकरी नजर आएगी, तुम्हें जानवरों के अंदर मेरे अजीजों, तुम्हें जानवरों के अंदर गधे नजर आएंगे, तुम्हें घोड़े नजर आएंगे, कुत्ता भी जानवर कहलाएगा। लेकिन सारे जानवरों में मेरे अजीजों, कुत्ते जैसे जानवर को तो रखते हो, खिंजीर को क्यों नहीं रखते? बल हुम अगल, जो नमाज का सजदा नहीं करता वो खिंजीर तो हो सकता है, मेरा बंदा नहीं हो सकता। शाह अब्दुल रहीम साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब भी घर से बाहर निकलते, मस्जिद में जाया करते, बाज़ार में जाया करते, गली में जाया करते, गोठ में जाया करते, लोग सरों पे कपड़ा डालते, अपने चेहरे पे कपड़ा डाल के जाता। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा यूँ करके कपड़ा खिसक गया, सिरक गया, चीखे मार मार के रोने लगे, कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने मुंह पे कपड़ा डाल लिया। कहा हज़रत जी क्या हुआ? फरमाया सारे बाजार में चलने वाले मुझे कुत्ते खिंजीर नजर आ रहे हैं। हाय लगता है बेनमाजों की आबादी के अंदर आ गया, बेनमाजियों की आबादी के अंदर आ गया। यहाँ के गोठ वाले नमाज नहीं पढ़ते, मुझे इंसान ही नजर नहीं आ रहे। जब एक बंदे को बेनमाजी इंसान नजर नहीं आता तो बंदा बनाने वाले को कैसे नजर आएगा? हमारे बुजुर्गों में बुजुर्ग गुजरे, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पीर साहब मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत की खानकाह पे गए ताकि अपने पीर से जाके मिल सकूं, दुखड़ा सुना सकूं, हाल सुना सकूं। ये वही पीर मुरीद है। शामली के मैदान में अंग्रेज़ के साथ मुकाबला हो गया, शामली के मैदान में पूरा कुफर एक तरफ आ गया। ये मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत गंगोही ने कंधे पर हाथ मारा, फरमाया अल्लाह का नाम लेके निकल, दुश्मनों का, काफिरों का मुकाबला कर। मौलाना कासिम नानोतवी आगे मुरीद पीछे पीर है। अंग्रेज़ की गोली आई, मौलाना कासिम नानोतवी के
माथे पे लगी, जहाँ गोली लगी बेहोश होके गिर गए। अल्लाह अकबर, होश आया, आंखों की बिनाई चली गई। जोर जोर से शामली के मैदान में कह रहे हैं हजरत जी, हजरत जी, हजरत जी। हजरत गंगोही के कानों में आवाज पड़ गई, का कासिम क्या हुआ? हजरत बिनाई चली गई। का कैसे? का अंग्रेज की गोली दिमाग में गई, आंखों की बिनाई चली गई। फरमाया कोई बात नहीं, मेरे पास एक बहुत ऊंचा वजीफा है, जहाँ डॉक्टरी काम नहीं आती, जहाँ दवाई काम नहीं आती, जहाँ इंजेक्शन काम नहीं आता, जहाँ कोई जड़ी बूटी काम नहीं आती, वो नुस्खा काम आएगा। हजरत जी क्या है? फरमाया जल्दी आ जा। चौकड़ी मार के आलती पालती मार कर मेरे अजीजों शामली के मैदान में बैठ गए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का सर अपनी गोद में रख लिया। मौलाना कासिम कह रहे मैंने अपने कानों से सुना, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 2 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपने मुंह से लाभ निकाल कर कासिम के माथे पे मलना शुरू कर दिया। फरमाया बेटे अब आंखें खोल। फरमाया लोगों में हैरान हो गया, बिनाई तो दूर की बात थी, दुरूद शरीफ की बरकत से जख्म का निशान भी माथे से खत्म हो गया था। हाय हमारी बदनसीबी, हमें ऐसा शान वाला नबी मिला, उसके नाम की इतनी बरकत है, उस नबी की कदर ही ना कर सके। दुकान पर रोजाना जाता है, मकान में रोजाना जाता है, कारखाने पे रोजाना जाता है, बन्नी पे रोजाना जाता है, और कमली वाले को साल में एक मरतबा याद करता है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत की खानकाह पे पहुंच गए। दोपहर का वक्त था, जोहर की अजान होने वाली थी। पीर ने मुरीद ने पीर को जगाना मुनासिब न समझा, मस्जिद के अंदर बैठ गए। अजान हुई, वुजू किया, कुआं खानकाह के पास था, वहाँ से लोटे, ये मिट्टी के लोटे कभी हुआ करते थे, छोटी सी नाली लोटे की, लोटा भरा पड़ा था। मौलाना कासिम नानोतवी को प्यास लगी, आपने लोटे की नाली मुंह को लगाई, इतना कड़वा पानी हलक कड़वा हो गया, थूक थूक के थक गए, कड़वा हट ना गई। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का नमाज के बाद कासिम नानोतवी ने हाथ पकड़ा, रोक के कहने लगे जी डर लगता है पीर की तौहीन ना हो जाए, खानकाह की तौहीन ना हो जाए, और तुम्हें क्या पता खानकाहें क्या होती हैं, नाराज ना होना, तुम्हारा वीर बन के, तुम्हारा छोटा भाई बन के आया। जिन खानकाह ये कि उनमें कुत्ते बिठाए हों, खानकाह वो है जिसके अंदर दौड़ी कुंडा चल रहा हो, जिनको खानकाह नहीं कहते, इनको जलालत के खाने कहते हैं। खानकाह तो वो है बैठने वाला, उसके अंदर खानकाह के अंदर बैठा हो, उसके चेहरे को देखे खुदा याद आ जाए, उनके वो सजनों को देखे तो मुस्तफ़ा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। तुम इनको खानकाह कहते हो, इसे दरबार कहते हो, जब बेटी बेटी नहीं रहती, माँ माँ नहीं रहती। मुझे तुम्हारे से क्या लड़ाई ओ लोगो, तुमने मेरा इस्तकबाल किया, तुमने मेरे हाथ से हाथ चूमे, तुमने मुसाफे किए, कोई मानी भी तुमने पकाई होगी, जाते हुए पैसों का लिफाफा दोगे, मुझे क्या ज़रूरत मैं तुम्हें बुरा कह के जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत मैं तुम्हें गालियाँ दे के जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत मैं तुम्हें और गुमराही के कुआं में फेंक के जाऊँ। मैं फ़कीर हूँ, रोज़ी अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन क़यामत के दिन मैं अपने जबड़ों में आग की लगाम नहीं पहनवाना चाहता। मैं नहीं चाहता फरिश्ते मेरे मुंह में आग के गोले ला के डालें। हक सच बात कह के जाऊँगा। आओ मैं तुम्हें खानकाह ही निज़ाम बताऊँ। खानकाह ही निज़ाम क्या होता है? सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, तुम्हारे हीरो क्रिकेट वाले, तुम्हारे हीरो चिड़ी छिक्के वाले, तुम्हारे हीरो फुटबॉल वाले, मोहम्मद के ग़ुलाम, जो मोहम्मद के ग़ुलामों के हीरे कौन थे? खुदा की कसम, जिन्होंने बदर ओहद के मैदान के अंदर यादों को ताज़ा कर दिया, जिन्होंने मेरे अजीज़ों बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम के फैलाने में आमिर किरदार अदा किया। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा नूरुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में पहुँच गए। लंबे बाल थे, नक्शबंद सिलसिले के बुजुर्ग गुजरे, अपने बालों से जुए निकलवा रहे थे, पुराना दौर था। एक मुरीद खानकाह में झाड़ू दे रहा था। सुल्तान महमूद गज़नवी पहुँचे, हज़रत मैं सुल्तान महमूद हूँ। हाँ भी मुजाहिद। कहने लगे मरहठों के साथ, सिखों कराड़ों के साथ लड़ाई है, हाथ उठा के दुआ कर अल्लाह करम फरमाए। ख्वाजा नूरुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह का खिरका मुबारक पड़ा था,
यूं लपेटा, महमूद गजनवी को दे दिया। फरमाया जहाँ शिकस्त होने लगे, तलवार छोड़ के मेरा खिरका हाथ में उठा के अल्लाह को दिखा देना, अल्लाह फतह अता फरमा देगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, पर हो वली। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसे के बाद वापिस आए। सही सही का क्या हुआ? अल्लाह के बंदे ऐसा ही हुआ जैसा आपने बतलाया। जब होने लगी शिकस्त, मैंने तेरा खिरका मुबारक उठाया, अल्लाह को दिखा दिया। का फिर क्या हुआ? का फतह मिल गई। ख्वाजा अनुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह रोने लग गए कि अल्लाह ने इज्जत दी, रोता क्यों है? फरमाया सुल्तान महमूद गजनवी तेरी जहन पर, तेरी सोच पर मुझे बड़ा अफसोस है। का क्या हुआ? का तूने मेरी चादर की कीमत ही बड़ी कम लगाई है, तूने मेरी चादर का मोल ही बड़ा कम लगाया। अल्लाह वाले क्या किया? फरमाया कसम उसरम की जिसके ज़मीन पे मैं सजदे करता हूँ, अगर ये मेरी चादर दिखाकर पूरी कायनात पे हुकूमत मांगता, अल्लाह चादर के सदके पूरी कायनात पे हुकूमत दे देता। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने ऊपर घर की खिड़की में बैठा रो रहा है। अल्लाह याद आ गया, खिड़की से बाहर मुंह निकाल के आसमान को देख रहा, रो रहा है। आँख से आंसू निकला, वो आंसू दाढ़ी पे आया, दाढ़ी से आंसू जमीन पर आया। एक आदमी नीचे जा रहा था, वो आंसू उसकी पगड़ी पे गिर गया। उसने ऊपर देख के कहा, उनका पता नहीं कितना गंदा पानी है, लोगों को शर्म नहीं आती, कपड़े ना पाक कर दिए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खिड़की से बाहर मुंह निकाला, फरमाया इस पानी को ना पाक ना कह, ये अल्लाह के डर की वजह से मेरी आँख से निकला। जिसकी पगड़ी पे आंसू गिरा, चीखे मार के रोने लग गया। अपने घर गया, धी ध्यानी रानी से कहने लगा, ये पगड़ी संभाल के रखना, जब मैं मर जाऊं कफन की जगह गुस्ल देने के बाद ये पगड़ी में मुझे गुस्ल दे देना। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा क्या अमल लेके आया? कहूँगा नमाज रोजा। अल्लाह कोई नहीं, मैं तो रात के अंधेरे से घर में गली में जा रहा था, एक फकीर तुझे याद करके रो रहा था, रोने की वजह से उसका आंसू मेरी पगड़ी पे गिर गया। अल्लाह आंसू वाली पगड़ी वाला कफन लेके तेरे दरबार में आ गया। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। मरने के बाद किसी के ख्वाब में आए, फरमाया सुल्तान क्या बनी? का अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, बेड़ा पार कर दिया। का क्या हुआ? का मैं नूरुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में आया, मुरीद झाड़ू दे के कचरे के ढेर लगा रहे थे। का मैंने चुपके से यूं करके मुट्ठी उठाई, फिर बाहर जाकर मुट्ठी मैंने अपने चेहरे पे भर ली। मैंने कहा या अल्लाह, पता नहीं कितनी दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ता पढ़ता यहाँ से गुजरा होगा। या अल्लाह, पता नहीं कौन सी जगह पे उसने सजदा किया होगा। या अल्लाह, मैं तेरे नेक बंदे की खानकाह की मट्टी मुंह पर मल के ले आया। अल्लाह ने मुझे मरने के बाद अपने सामने खड़ा किया, पर मैं महमूद गजनवी बता क्या करके आया था? या अल्लाह, मैं तेरे बंदे की खानकाह की मट्टी मुंह पे मल के आया। फरमाया जा, तूने मेरे बंदे की खानकाह ही मट्टी का मकाम बुलंद किया, मैंने आज मैदान माज़र में तेरा मकाम बुलंद कर दिया। अल्लाह वाला पकड़ो, कौन अल्लाह वाला? अल्लाह वाला पकड़ो, कौन अल्लाह वाला? जिसके चेहरे को देखो, किरदार को देखो, गुफ्तार को देखो, सुन्नत की कमी जिसमें नजर ना आए। बनाओगे ना अल्लाह वाले ऐसे भाई? ऐसे अल्लाह वालों के हाथों में हाथ दोगे ना भाई? नमाज कितने बजे आपकी? 4:45।